मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने गुरुवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। सरकार के आश्वासन के बाद जरांगे ने 9 दिन बाद जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। जरांगे ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण का अंतिम फैसला करने के लिए 2 महीने की मोहलत दी। कहा 2 जनवरी तक आरक्षण का करे फैसला। गुरुवार को जालना के अंतरवाली सरथी गांव पहुंचकर सीएम शिंदे के शिष्टमंडल ने की जरांगे से मुलाकात। मान मनोबल और आरक्षण देने के भरोसे के बाद जरांगे ने अनशन तोड़ा। मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों में को भी वापस लेने की मांग रखी है। जरांगे ने कहा कि अगले 15 दिनों से 1 महीने में आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी केस खारिज किए जाएं। जरांगे के अनशन खत्म करने से अब शिंदे सरकार को बड़ी राहत मिली है। सीएम शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मराठा समाज और मनोज जरांगे का आभार व्यक्त किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारी संगठनों की आज रैली। ओपीएस, खाली पदों पर स्थायी भर्ती, 18 महीने के बकाये डीए का एरियर सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति आप सांसद राघव चड्ढा और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मामले पर करेगी सुनवाई। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस का ध्यान 5 राज्यों के चुनावों पर, कांग्रेस इंडिया पर ध्यान नहीं दे रही। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 10 बजे होगा शुभारंभ। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी आज जारी करेगी संकल्प पत्र। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी बढ़ोतरी और महिलाओं को 1500 रुपए महीना आर्थिक मदद देने का ऐलान। मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस का महाजन संपर्क अभियान जारी। आज से अगले 13 दिन पार्टी के कद्दावर और स्टार प्रचारक झोंकेंगे ताकत। धुआंधार रैली, जनसभा और रोड शो के जरिए जन जन तक 11 गारंटीज की जानकारी पहुंचाना लक्ष्य। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत। गुरुवार धमाकेदार एंट्री कही जा सकती है। गुरुवार को मुंबई में श्रीलंका पर 302 रनों से रिकॉर्ड जीत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज फिर छत्तीसगढ़ का चुनावी दौरा। अंतागढ़ और बालोद में करेंगी जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश के रीवा का चुनावी दौरा। सुबह 11:30 बजे शुरू होगा चुनाव अभियान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान का आज छत्तीसगढ़ दौरा। दोनों ही नेता रायपुर और बिलासपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लक्ष्मणगढ़ सीट से सीएम गहलोत भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के चुनावी दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजसमंद में जनसभा, श्रीनाथ जी मंदिर के भी करेंगे दर्शन। छत्तीसगढ़ के कांकेर में गुरुवार को पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। विकास और कांग्रेस में बताया 36 का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर ली चुटकी। कहा मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि अडानी के खिलाफ कब लेंगे एक्शन। भूपेश ने पीएम को छत्तीसगढ़ के हित में अपने के कार्यों को बताने की चुनौती दी। एमपी के सिंगरौली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया रोड शो। जनता को संबोधित करते हुए बोले केजरीवाल, बीजेपी मुझे तो गिरफ्तार कर सकती है लेकिन मेरी सोच को नहीं। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने कहा देश में बेरोजगारी दर 10% के पार, युवा दर दर भटकने पर मजबूर। बीजेपी की ज्यादतियों का खामियाजा युवा भुगत रहे। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया बीजेपी पर हमला। कहा जब जब बीजेपी फंसती है तो ईडी को आगे करती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 58 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। सरदारपुरा से सीएम गहलोत के खिलाफ महेंद्र सिंह राठौर को मैदान में उतारा। दौसा में पायलट को चुनौती देंगे अजीत सिंह मेहता। राजस्थान में जारी है नामांकन का दौर। बीजेपी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के नामांकन में पहुंचेंगे दिग्गज नेता। 4 नवंबर को झालावाड़ में अपना नामांकन भरेंगी वसुंधरा राजे। पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 1,20,336 शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। बीपीएससी ने आयोजित की थी परीक्षा।
यूपी के गोरखपुर में बीजेपी का अनुसूचित जाति सम्मेलन, सीएम योगी मुख्य अतिथि रहेंगे। गृह जिले गोरखपुर को मुख्यमंत्री आज देंगे 271 करोड़ की योजनाओं की सौगात। कर्नाटक के हम्पी में सीएम सिद्धारमैया गुरुवार को अलग ही अंदाज में नजर आए। राज्य के संस्कृति मंत्रालय के आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री ने डांस किया। टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बेटे का नाम भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ हुई मुलाकात में मस्क ने खुलासा किया। देश की दिग्गज आईटी कंपनी एचसीएल के मालिक शिव नादर देश के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। साल 2022-23 में नादर ने 2042 करोड़ रुपए का दान दिया, जबकि विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी ने 1774 करोड़ रुपए दान में दिए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में गुरुवार रात हुई बर्फबारी। सोनमर्ग की पहाड़ियों पर बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। भूटान नरेश वांगचुक की आज से 8 दिवसीय भारत यात्रा। दोनों ही देशों के बीच कई अहम समझौतों के आसार, द्विपक्षीय संबंधों को नया आयाम देने पर बातचीत। पाकिस्तान में अगले साल 8 फरवरी को आम चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति आरिफ अलवी और चुनाव आयोग के बीच बनी रजामंदी। वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। श्रीलंका के खिलाफ शमी ने झटके 5 विकेट। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 357 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से सबसे ज्यादा शुभमन गिल ने 92 और विराट कोहली ने 88, श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। श्रीलंका पर मिली रिकॉर्ड जीत का क्रिकेट फैंस ने जश्न मनाया। मुंबई से मुरादाबाद तक क्रिकेट प्रेमियों ने लहराया तिरंगा। वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान और नीदरलैंड का मैच। टूर्नामेंट का 33वां मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा। झारखंड के रांची में महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत का विजयी अभियान जारी है। गुरुवार को भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-0 से हराया। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन। 21 स्वर्ण सहित जीते हैं लगभग 55 पदक। 6 खिलाड़ियों ने किया पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं पेश हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर पूछा कि आखिर किस हैसियत से बुला रहे हैं, गवाह या आरोपी। सीएम केजरीवाल ने ईडी पर समन लीक करने का आरोप लगाया। कहा कि नोटिस जारी होने के दिन से ही बीजेपी नेताओं की बयानबाजी कैसे शुरू हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा एजेंसियों का हो रहा गलत इस्तेमाल। भारद्वाज ने दिया तर्क विपक्ष के खिलाफ एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने पलटवार किया। कहा अगर केजरीवाल ने कुछ किया नहीं तो ईडी की जांच से भाग क्यों रहे हैं। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल हैं कट्टर बेईमान। कैश फॉर क्वारी केस में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हुई एथिक्स कमेटी के सामने पेश। कमेटी अध्यक्ष पर अभद्र सवाल करने का आरोप लगाया। गुस्साए विपक्ष ने भी बैठक का बायकॉट किया। बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा चेयरमैन पूछ रहे हैं कि रात में किससे बात करती हैं, क्या बात करती हैं, ये कैसी एथिक्स कमेटी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलिस्तीन समस्या का हल बातचीत के जरिए निकालने का आह्वान किया। हालांकि रोम में एक संयुक्त सत्र में जयशंकर ने साफ किया कि हमास जैसे संगठनों का आतंकवाद भी हर हाल में अस्वीकार्य है। गाजा में इजरायली हमले में एक और पत्रकार की मौत। खान यूनुस इलाके में पत्रकार अबू हतब और उनके परिवार के 11 लोगों की हत्या कर दी गई। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। राजघाट पर बीजेपी के नेता प्रदर्शन पर बैठे। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ने की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। मनोज तिवारी, हर्षवर्धन समेत सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसदों ने राजघाट पर प्रदर्शन किया। कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करे ईडी। बीजेपी नेताओं ने कहा दिल्ली की जनता को लूटा गया। मनोज तिवारी बोले अगर हिम्मत है तो नजरें मिलाकर ईडी दफ्तर क्यों नहीं गए। केजरीवाल एमपी क्यों भाग गए। बहाने बनाना छोड़ो, आप दिल्ली की जनता से आंखों में आंखें डाल के बोलो कि आपने दिल्ली की जनता का पैसा क्यों लूटा। आपको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। केजरीवाल के एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी।
दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के नोट परिसरों पर ईडी की टीम सुबह सुबह पहुंच गई। सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास समेत कई जगहों पर छानबीन। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच में पीएमएलए कानून के तहत एक्शन लिया। डीआरआई की ओर से दायर शिकायत में मंत्री पर अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन और झूठी घोषणाओं के तहत 7 करोड़ से ज्यादा की सीमा शुल्क चोरी करने का आरोप है। दिल्ली के पटेल नगर सीट से राजकुमार आनंद विधायक है। इस वक्त राजकुमार समाज कल्याण के अलावा सहकारिता विभाग, लैंड एंड बिल्डिंग, श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय जैसे कई विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर आईटी की छापेमारी, 10 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। तेलंगाना में आयकर विभाग की दबिश। कांग्रेस नेता परिजात नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी। रेड्डी के परिसरों समेत करीब 10 स्थानों पर ली तलाशी। आगरा में आयकर विभाग की सरसों के तेल की 4 बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई जारी। तेल की आड़ में आयकर विभाग के अधिकारियों को तेल के बड़े खेल मिले। तेल कंपनियों के 40 ठिकानों पर 48 घंटे बाद जांच जारी। जांच में आयकर विभाग के 300 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी जुटे। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग को तेल के डिपो में नकदी मिली। आयकर विभाग की टीम 4 कंपनियों से जुड़े मालिक और भागीदारों के निवेश की भी जांच कर रही है। पंजाब के कई शहरों में हवा हुई खतरनाक। बठिंडा का AQI 279, लुधियाना का 254, अमृतसर का 218 और पटियाला का 180 और जालंधर का AQI 169 दर्ज किया गया। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ। बेहद खराब स्थिति में एयर क्वालिटी इंडेक्स। लोगों ने आंख जलने, सांस फूलने की परेशानी बताई। दिल्ली में AQI 343 दर्ज किया गया। सुबह सुबह प्रदूषण की चादर में लिपटी दिखी दिल्ली। नोएडा और गुरुग्राम में भी प्रदूषण से बुरा हाल। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 दर्ज किया गया।